नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। गुरुग्राम में परिवार पहचान पत्र में आ रही समस्या को खत्म करने के लिए अब जिला प्रशासन की तरफ से 25 अप्रैल की समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। यही नहीं, अतिरिक्त जिला उपायुक्त विश्राम कुमार मीना ने अब खुद इसकी कमान संभाल ली है। गुरुग्राम में पिछले काफी समय से परिवार पहचान पत्र में समस्याएं आ रही थी। इन त्रुटियों को दूर करने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से जोन लेवल पर भी काम किया जाएगा। यही नहीं, लोगों के घर बैठे इन समस्याओं का समाधान करने के लिए जिला प्रशासन ने अपनी रणनीति तय कर ली है। परिवार पहचान पत्र आज सरकार की सभी जो जितनी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनसे जुड़ा हुआ है और नवंबर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने चिरायु कार्ड का शुभारंभ किया था, जो कि पीपीपी के बेस पे था। जिस भी परिवार की आय 1,80,000 से कम है उनका चिरायु कार्ड बने। उसी तरह से 25 दिसंबर 2022 को गुड गवर्नेंस डे पे ये लॉन्च किया गया है कि जितने भी परिवार हैं जिनकी 1,80,000 से कम आय है उनको राशन परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ही दिया जा रहा है। हमारे पास पिछले 15 दिन में लगभग 1500 लोग ऑफिस में आए हैं और लगभग 2000 के करीब कंप्लेंट्स ऑनलाइन दर्ज हुई हैं या उन्होंने फिजिकली अपने लेटर फॉर्म में हमें जमा करी हैं, जिनको उनको शिकायत है कि भी मेरा राशन कार्ड कट गया है और मेरे इस वजह से हुआ है। तो हम उनको यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा टीम लगभग 20 ऑपरेटर की टीम हमने अलग अलग जगह पे बिठा रखी है। हमारे जोनल मैनेजर्स हैं पीपीपी में और एक डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है, वो इसको मॉनिटर कर रहे हो। डेली हम ग्रीवेंसेस को, जो सिटीजन ग्रीवेंस दर्ज करता है उसको हम कॉल बैक करके बताते हैं कि आपका इस वजह से हटा है। जो एक्सक्लूजन के रीज़न है वो एक्सक्लूजन के रीज़न अभी जो नागरिक है, नागरिक को मैसेज आया कि आपका एक्सक्लूजन है, उसके जो कारण है वो ये है कि कोई भी परिवार जिसका वार्षिक इलेक्ट्रिसिटी बिल 9,000 रुपये से ज़्यादा है वो एक्सक्लूजन के क्राइटेरिया में है। कोई भी परिवार जिसने पिछले 3 साल में इनकम टैक्स रिटर्न भरा होगा उस 1,80,000 से ज़्यादा वो एक्सक्लूजन के क्राइटेरिया में है। जिसकी परिवार पहचान पत्र में जो वेरिफिकेशन है आय 1,80,000 से ज़्यादा है वो एक्सक्लूजन में है। और कोई भी फार्मर जिसने 4 लाख तक से ज़्यादा मेरी फसल मेरी ब्यौरा पे पिछले 1 साल में फसल बेची है वो भी एक्सक्लूजन में है। और जो प्राइवेट श्रमिक जो लेबर डिपार्टमेंट में काम करता है या फिर प्राइवेट एम्प्लॉई है, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई है, उसकी भी अगर 1,80,000 से ज़्यादा सालाना आय है वो एक्सक्लूजन में है। तो जो भी परिवार, जिस भी परिवार की जितने भी, जो मैंने बताया कि पिछले इतने दिनों में जो हमारे यहाँ फुटफॉल रहा है, फिजिकली भी आते हैं, खुद कई मेरे पास भी आते हैं, तो मैं खुद भी अपने लैपटॉप पे चेक करके उनको हम कोशिश करते हैं कि संतुष्ट करके कि आपका ये है। उसमें हमारा जो लगभग आया है कि 60 से 65% लोग सहमत हैं कि हाँ ठीक है, ये बात ठीक है कि मेरे को पहले मिल रहा था और अब आप ये जो क्राइटेरिया इसमें मैं आता हूँ कि मेरा एक्सक्लूजन ठीक है। जो 40% लोग हमारे हैं जिनको अभी भी संतुष्टि नहीं है, तो हम उनकी ग्रीवेंस पोर्टल पे, मेरा परिवार पोर्टल है, उसमें हम दर्ज कराते हैं। दर्ज करने के बाद अगर उसकी जैसे कोविड में वो पहले कहीं पे जॉब कर रहा था, वहाँ का डाटा उठा है और अब वो कहता है कि अब मैं जॉब नहीं करता, मेरी 1,80,000 नहीं है, तो हम उसको लेबर डिपार्टमेंट से चेक कराते हैं। सिमिलरली बिजली के बिल में कई शिकायतें हमें मिली कि भी मैं जहाँ रहता हूँ वो साझा बिल है, साझा मीटर है, तो हम उसका भी फिजिकली चेक कराते हैं। इसके अलावा जिनकी 1,80,000 से ज़्यादा आय सत्यापित है और उनको लगता है कि मेरी आय कम है, उनका पीपीपी पोर्टल पे ग्रीवेंस डलती है और हम उसको दोबारा लोकल कमेटी और सेक्टर कमेटी के माध्यम से वेरीफाई कराते हैं। 25 जनवरी का हमने लक्ष्य रखा है कि सभी की जो ग्रीवेंसेज हैं उनको हम संतुष्ट करें और उनको सिटीजन पर वापस पहुंच के कि आपका इस कारण से है। जिस सिटीजन का कोई गलत कटा है, चाहे वो सत्यापन में हो या फिर कहीं उसका जो डाटा बैकएंड पे उठा है कि पहले काम करता था, आज किसी कारणवश वो काम नहीं कर पा रहा है या उसने फसल बटाई में ली है और उसको वाकई में उतनी इनकम नहीं है, हम उसका 25 जनवरी तक समाधान करेंगे। कोई परिवार फिर भी अगर रह जाता है तो उसमें निर्णय लिया गया है कि जब तक उसका सत्यापन और बाकी जांच नहीं हो जाती तो उसको राशन दिया जाएगा। जैसा कि इसमें ऑटोमेटिक इंक्लूजन और ऑटोमेटिक एक्सक्लूजन हुआ है, तो इंक्लूजन की मैं अगर बात करूं तो पूरे हरियाणा में पहले 26 लाख का डाटा था, वो 30 लाख, मतलब एडिशन हुआ है, ज़्यादा लोगों का बना है। और एक्सक्लूजन की बात करें तो एक्सक्लूजन में जो इंडिविजुअल फैमिलीज आ रही हैं, इंडिविजुअल फैमिलीज को हम, जैसा आपने
सवाल किया कि उनका कब तक का, तो मैंने बताया कि 25 जनवरी तक हमारा टारगेट है। हम एक एक फैमिली आईडी को ट्रेस करके उस सिटीजन को संतुष्टिकरण हमारा लक्ष्य रहेगा कि भी आपका इस, जैसे उसने ग्रीवेंस भले ऑनलाइन करी हो तो हमारे यहाँ से कॉल जाएगा कि आपने ग्रीवेंस इस तारीख को डाली थी एंड ये कारण से आपका हुआ है। फिर भी अगर सिटीजन ये क्लेम करता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई कहता है कि मैंने इनकम टैक्स रिटर्न भरा ही नहीं, तो उसका इनकम टैक्स रिटर्न हम वेबसाइट से एक बार निकाल के और हम उस पर्सन को जस्टिफाई करेंगे कि आपका ये है। फिर भी अगर उसका है तो हम उसमें स्पेशल इसमें एडीसी खुद तस्दीक करेगा, खुद उसमें मौका निरीक्षण करेगा और एडीसी अपनी रिपोर्ट अपलोड करेगा कि इस पर्सन का जो वेरिफिकेशन है वो गलत हुआ है और ये पात्र है, और वो रिपोर्ट के बाद हम उसको इसमें काउंट कर लेंगे कि वो बीपीएल का पात्र है। फरीदाबाद, धनकोट, हरसरू, खिड़की माजरा, मोहम्मद हेडी और वार्ड 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24 इसमें हमारे राजकुमार जोनल मैनेजर है। एंड वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 18, 19 इनके कॉन्टैक्ट नंबर है 7303999291। ललित हमारे जोन 3 के मैनेजर हैं। इनके पास बालोला, बंदवाड़ी, ग्वालपाड़ी और वार्ड 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 इनका नंबर है 8920021252। जोन 4 का चार्ज ललित के पास है तो सेम वार्ड उसमें कवर है। नवीन हमारे मानेसर एमसी के जोनल मैनेजर हैं, उनका नंबर है 9991207497। ऋतिक भारद्वाज सोना एमसी को देख रहे हैं 9992757071। मोहित पटोदी एमसी को देख रहे हैं 8053065616। नागेश फरूखनगर म्युनिसिपल कमेटी 8607610537। रोहित चौहान हेली मंडी एमसी, अब जो कि पटौदी और वो हेली मंडी का, तो इनमें इंटरचेंज करके आप जो भी नागरिक हो किसी को भी कॉल कर सकता है 7082822858। टेकचंद हमारा गुरुग्राम ब्लॉक का जोनल मैनेजर है 9818306161। संदीप कुमार पटौदी ब्लॉक 9671306060। सचिन फरूखनगर ब्लॉक जोनल मैनेजर 9812562719। प्रवीण हमारे सोना ब्लॉक को देख रहे हैं 8813949434। इसके अलावा कोई भी अगर सिटीजन कोई ईमेल भी भेजना चाहते हैं वो dcrio@ggm@gmail.com पे भी मेल कर सकते हैं। और किसी भी कार्य दिवस में मैं भी ऑफिस में रहता हूँ, मेरी पूरी टीम यहाँ ऑफिस में है, तो कोई भी नागरिक अपना यहाँ कर सकता है। और जो ये कैंप्स हैं जो हम सूची भी प्रिंट मीडिया और बाकी माध्यम से सभी तक पहुँचाएंगे। अनुरोध है कि अपना गांव, अपना वार्ड, अपना मोहल्ला जहाँ भी है वहीं के वहीं रजिस्टर करा दे ताकि उसको यहाँ तक आने की दिक्कत ना हो। इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सच। और आपके अपने चैनल वायरल सच को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।